हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि मैं सेवेंथ का जियोग्राफी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें मैं आज सिक्स्थ चैप्टर डिस्कस करूंगा जो कि है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। ओके, ह्यूमन इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है एंड ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में पढ़ा जाएगा। ट्रॉपिकल मीन्स 0 to 23.5 और सब ट्रॉपिकल मीन्स जस्ट 0 मतलब 23.5 to 30। ओके, तो ये सब ट्रॉपिकल। चलो देखते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइफ इन द अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में कैसे लाइफ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आओ मैप को देख लेते हैं अमेजन के। ये देखो अमेजन रिवर के मैप को। बेसिकली रिवर जो है ये एंडीज से निकलती है। ठीक है, एंडीज से निकलती है और ये जो है जाके अटलांटिक ओशियन में मिलती है। ठीक है, इसमें कई सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, और ये बहुत सारे लाइफ को मतलब लाइफ स्टाइल को डिसाइड करती है। कहाँ पे? अमेजन में। ओके, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में है ये। ओके, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बेसिन है। ओके, द एरिया में। तो आओ हम लोग देखते हैं, अमेजन के बारे में पढ़ते हैं। नोटिस दैट ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू इक्वेटर। यस, ये वेरी क्लोज टू इक्वेटर है। देखो 0 डिग्री इक्वेटर और 0 से 10 डिग्री की 0 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच इसका जो है बेसिन है। आगे पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू इक्वेटर बिटवीन द 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, सो इट इज रेफर्ड एज द इक्वेटोरियल रीजन। यस, ये इक्वेटोरियल रीजन में ये ध्यान रखना। द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू दिस रीजन। जो रिवर अमेजन है वो फ्लो थ्रू दिस रीजन, इस रीजन से फ्लो करता है। नोटिस नाउ इट फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट। यस, ये जो है फ्लो होता है कहाँ से? माउंटेन ऑफ द वेस्ट, वेस्ट के माउंटेन से निकलता है और रीचेज ये पहुँचता है अटलांटिक ओशियन टू ईस्ट। यस, अटलांटिक ओशियन में मिल जाता है ये। आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये अटलांटिक ओशन में मिल जाता है और ये वेस्ट से निकलता है एंडीज से। द प्लेस वेयर ये रिवर फ्लो इनटू द अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर माउथ। यस, ओके, जो क्या कह रहा है? द प्लेस वेयर द रिवर फ्लोज इनटू द अनदर बॉडी ऑफ द वाटर इज कॉल्ड द रिवर माउथ। ठीक है, जब ये दूसरी वाटर बॉडी यानी कि अटलांटिक ओशियन में मिलती है तो इसे बोलते हैं रिवर माउथ। ओके, रिवर्स माउथ। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेजन टू फॉर्म द बेस अमेजन बेसिन। उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यानी कि उसकी सहायक रिवर मिलके उसे अमेजन बेसिन बनाती हैं। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्सन सब किस किस कंट्री में जाती है? ये ब्राज़ील से में रहती है, इसका ड्रेन है मतलब, एंड पेरू में है, बोलीविया में है, इक्वेडर में है, कोलंबिया में है, स्मॉल पार्ट ऑफ द वेनेजुएला है। नेम ऑफ द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेटर पासेस। इक्वेटर पासेस तो मतलब हम लोग 6 कंट्री में जो है बेसिन है इसका, अमेजन बेसिन। तो याद रखना कहाँ कहाँ? ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। ओके, एंड नेम ऑफ द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेटर पासेस। तो इक्वेटर पासेस, जो इक्वेटर किस किस कंट्री से पास होता है ये पूछ रहा है। तो ब्राज़ील से पास होता है, कोलंबिया से पास होता है एंड इक्वाडोर से पास होता है। ओके, 3 कंट्री देखो, ब्राज़ील से पास हो रहा है, ये 0 डिग्री है इक्वेटर। ब्राज़ील से पास हो रहा है, ये देखो बॉर्डर है ब्राज़ील, प्लस ये कोलंबिया से पास होगा ऐसे, और ये इक्वेटर से इक्वाडोर से। ओके, तो 3 कंट्री में ये इसका बॉर्डर मतलब इक्वेटर से जाता है। ओके, अब देखते हैं। व्हेन द स्पेनिश एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड द अमेजन रिवर, कुछ ऐसे पढ़ लेते हैं इसके बारे में, इंटरेस्टिंग। दे वर द अटैक्ड बाय द ग्रुप ऑफ द लोकल, तो वो लोकल के द्वारा मतलब उन पर अटैक किया गया। वेयरिंग द हेड गियर्स पहन रखे थे एंड द ग्रासेस स्कर्ट पहन रखे थे। दीज पीपल रिमाइंडेड देम, वो पीपल उन्हें रिमाइंड कराया ऑफ द फेयर ट्राइब ऑफ द वीमेन वेरिड नोन इन द एंशियंट रोमन एम्पायर एज द अमेजन। ठीक है, एंशियंट रोमन एम्पायर अमेजन।
हेंस इस रिवर का इसका नाम था अमेजन, इसका नाम पड़ा अमेजन। ओके, रोमन एम्पायर के नाम पे। ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं? अब हम देख लेते हैं वेस्ट साउथ अमेरिका में कितने कंट्रीज है। तो कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनेम है, फ्रेंच गुयाना तो उसका फ्रेंच का पार्ट। आगे इधर इक्वेडर है, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, चिली। ओके, और इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है, ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ में कैरिबियन सी है। ठीक है, मतलब वो अटलांटिक का पार्ट है। एंड अब चलते हैं ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं क्या है। ट्रिब्यूटरीज बेसिकली दीज आर द स्मॉल रिवर्स दैट ज्वाइन द मेन रिवर्स, ये मेन रिवर के ज्वाइन करती हैं द मेन रिवर्स अलॉन्ग विद ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन्स एन एरिया फॉर्म्ड। ये रिवर बेसिन और द कैचमेंट एरिया। द अमेजन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। ओके, अमेजन बेसिन जो है लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वर्ल्ड में। ओके, तो ये फैक्ट ध्यान रखना। हम लोग ये देखिए अमेजन बेसिन इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्लाइमेट देखते हैं इसके अमेजन के क्लाइमेट। एज यू नो now know, Amazon basin is stretches directly on the equator and is characterized by the hot, यहाँ पे hot and wet climate है throughout the year। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और रेनफॉल भी काफ़ी अधिक रहता है थ्रू आउट द ईयर। मतलब मानसून सीजन की तरह नहीं होता है, हमेशा बारिश होती रहती है, डेली, लगभग डेली। ओके, कन्वेंशनल रेनफॉल होता है यहाँ पे। हम लोग कन्वेंशनल रेनफॉल को बार बार पढ़ रहे हैं। कन्वेंशनल रेनफॉल मतलब इवापोरेशन होता है वाटर का, और फिर वो कंडेंसेशन होता है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन, फिर नीचे जो है रेनफॉल होता है। तो यही जो है दोपहर के बाद में बारिश होती रहती है, कहाँ पे? इक्वेटर के आसपास। तो हम लोग कहाँ पहुँचे? थ्रू आउट द ईयर बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। ओके, एंड द स्किन फील्स स्टिकी। ओके, स्टिकी रहता है यहाँ की स्किन। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, रेन्स जो है ऑलमोस्ट एवरी डे होता है। टू विदाउट मच वार्निंग, कोई विदाउट वार्निंग के दोपहर के बाद बारिश होने लगती है। एंड डे टेम्परेचर आर द हाई एंड वेरी हाई ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन, रात में टेम्परेचर गोज डाउन होता है, बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई, बट ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये अमेजन फॉरेस्ट के कुछ सीन है। रेन फॉरेस्ट को हम समझते हैं अमेजन के। रेन फॉरेस्ट, एज इट रेन हैविली इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रो, यहाँ पे थिक फॉरेस्ट होता है। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाय द लीव्स एंड द ब्रांचेस does not allow the sunlight to reach the ground. The ground remains dark and damp. Only sad tolerant vegetation may grow here. Okay, orchids, bromeliads grow as a plant parasites। okay, क्या है? ऑर्चिड्स एंड द ब्रोमीलियड्स ये ग्रो करते हैं एज ए प्लांट पैरासाइट्स। ओके, रैन फॉरेस्ट इज ए रिच इन fauna। द रैन फॉरेस्ट इज रिच इन द fauna। ओके, जो है रैन फॉरेस्ट यहाँ का जो है, रैन फॉरेस्ट इज रिच इन fauna। यस, यहाँ पे काफ़ी टाइप के एनिमल पाए जाते हैं, रिच है एनिमल। एंड बर्ड सच एज द टाउकेंस, ये देखो टाउकेंस, टाउकेंस यहाँ पाए जाते हैं। ह्यूमिंग बर्ड्स हैं ये। एंड मकाओ, मकाओ विथ देयर brilliantly colored plumage, oversized bills for the eating make them the different from the bird we commonly see in India. These birds make these birds also make loud sound in this forest. Animal like the monkey cloth and the ant eating monkey cloth, सॉरी, एनिमल्स लाइक यहाँ पे कौन है? मंकी है, स्लॉथ हैं। ओके, एंड आंट ईटिंग
आंट ईटिंग टैपिर्स हैं, ये देखो टैपिर्स हैं, ये अमेजन के एनिमल्स टैपिर्स हैं, आर फाउंड हेयर। ओके, एंड वेरियस स्पीसीज ऑफ द रेप्टाइल्स यहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि स्नैक and thrives in these the jungles, crocodiles, snakes, polythons around abund, बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं, and anaconda, boa constrictor, are the some of the species. Besides, the basin is home to thousands of species of insect यहाँ पाए जाते हैं, several species of fishes यहाँ पाए जाते हैं, including the fish eating piranha fish यहाँ पाया जाता है, is also found in the river. Okay, and this basin is thus the extraordinary rich है in the variety of the life found there. Okay, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ वैरायटी पाया जाता है। आगे एक टर्मोलॉजी है ब्रोमीलिएड्स, क्या है ये? स्पीसीज प्लांट है दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। ओके, वो अपने पत्ते में वाटर स्टोर करते हैं। एनिमल्स लाइक द फ्रॉग्स यूज दीज पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर द लेइंग देयर एग्स, वो अपने एग को रखने के लिए यूज करते हैं मेंढक। एंड pupil of the rainforest. People grow most of their food in small areas after clearing some trees in the forest. While men hunt and fish along rivers, women take care of the crops. They mainly grow tapi tapioca and the pineapples and the sweet potato. As a hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep the families alive by feeding them the vegetables they grow. Okay, and they practice slash and the burn agriculture. Slash and burn agriculture क्या होता है? इधर देखो, slash and burn agriculture basically way of the cultivating land where the farmers clear a piece of the land by the slashing and or cutting down trees and bushes. These are then burned, which release the nutrients into the soils. Okay, वो जो हम जला देते हैं उसको जो है वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिल जाता है, और फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। फिर उसको कुछ कुछ साल करने के बाद उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह पे वैसे ही कट एंड बर्न करते हैं, फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर होते हैं करते हैं, तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। और हाँ, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, द स्टेबल फूड इज manioc, also known as the cassava, that grow under the ground like the potato की तरह इसे इसका प्रोडक्शन किया जाता है। दे आर आल्सो ईट क्वीन आंट, ओके, एंड एग सैस एंड कैश क्रॉप लाइक यहाँ पे होता है कॉफ़ी, मैज, ककोआ आर आल्सो ग्रोन। ओके, आगे चलते हैं। रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड ये lot of wood for the houses. Some families lives ये thatch houses, यहाँ पे some families live in the thatch houses shaped in like the beehives. Okay, there are the large apartments like the houses called the maloka. याद रखना, मलोका जो है वो अमेजन में मकान बनाया जाता है, वो मतलब होम में बेसिकली हाउस का स्ट्रक्चर होता है मकोला। ओके, वो रहने के लिए बनाया जाता है। एंड विद ये स्टीपली स्टैंडिंग रूफ, बेसिकली वो छप्पड़ से बना होता है, ठीक है, रूफ स्लैंटिंग रूफ होता है बेसिकली वो। एंड लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग, काफ़ी बदल रहा है अब, वही बता रहा है। इन ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड बाय द ओनली नेविगेटिंग द रिवर। इन 1970 द ट्रांस अमेजन हाईवे बन गया है, मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल्स हो गया है। एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर आर आल्सो यूज फॉर द रीचिंग द वेरियस प्लेसेस। ओके, and the indigenous population pushed out
from the area and forced to settle in the new areas where they the continue to practice their the distinctive way of farming. Okay, and फिर आगे बढ़ते हैं. The developmental activities are leading to the gradual destructions. Okay, जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही हैं वो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन कर रही हैं किसका, ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डाइवर्स रेनफॉल का कर रही हैं. जैसे कि ये देखो इसमें दिखाया गया है कि पहले जो है फॉरेस्ट ऐसे होते थे, फिर उसको कट करके ऐसे एग्रीकल्चर फॉर्म बनाया गया, फिर वहाँ काफ़ी लोग अपना अपना घर बना लिए. ओके, तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है. It is estimated that the large area of the rainforest has been the disappearing annually in Amazon basin. Okay, हम लोग इसमें देख लिए. And the top soils is the washed away as the rains falls, and thus the lush forest turns into the barren landscape. ओके, तो बैरन लैंडस्केप बन जाता है आफ्टर जो मूव कर जाते हैं सॉयल, जो फर्टाइल सॉयल होते हैं हाई रेनफॉल के कारण. ओके, अब हम लोग अमेजन पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आएंगे गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन को पढ़ेंगे. तो बेसिकली लाइफ ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में पढ़ेंगे. ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. The basin lies in the subtropical region. The basin lies in the subtropical region that is situated between the 10 degree north to 30 degree north. इसका लोकेशन है. The basin lies subtropical region. Okay, subtropical region situated between the 10 degree to 30 degree north latitude. The tributaries of the river like गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं जो एक घाघरा है, सोन है, चंबल है, गंडक है, कोसी है. एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्रा ड्रेन्स इट. ओके, एंड लुक एट द एटलस एंड फाइंड द नेम ऑफ द सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा. ओके, तो जैसे हम लोग यहीं अपने से देख लेते हैं मैप में, यहाँ पे मैप में देखते हैं तो इसमें तो दिया नहीं गया, बट उसकी सुबनसिरी, लोहित, मानस, तीस्ता, ये सब ट्रिब्यूटरी हैं किसके, दिबांग, ये सभी ट्रिब्यूटरी हैं किसके, ब्रह्मपुत्रा के. आगे पढ़ते हैं. द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ. हाँ, तो आगे पढ़ेंगे. पहले ये देख लो, ब्रह्मपुत्रा यहाँ से निकलती है नियर द कैलाश मानसरोवर. तो यहाँ से ये फ्लो होती है, ये देखो सीधा ईस्ट डायरेक्शन में, फिर ये अपने जो है इंडिया में एंटर मारती है. और ये जो है ब्रह्मपुत्रा के रूप में असम में जानी जाती है. सियांग के रूप में कहाँ पे जानी जाती है, अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग के नाम पे, और असम में इसे ब्रह्मपुत्रा, और यहाँ पे इसे जमुना के नाम से जाना जाता है. कहाँ पे, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से आता है. और यहाँ पे क्या नाम से जाना जाता है, चाइना में इसे किस नाम से जानते हैं, चाइना में इसे जानते हैं यारलुंग शांगपो. यारलुंग शांगपो के नाम से इसे चाइना में जाना जाता है. तो याद रखना, चाइना में यारलुंग सांगपो, सियांग अरुणाचल प्रदेश में, और असम में ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पे जमुना कहाँ, बांग्लादेश में. ओके, और पद्मा के नाम से गंगा को जानते हैं बांग्लादेश में. ओके, तो हम लोग इस देख लिए. ये है गंगा रिवर, ये गंगोत्री से निकलती है. ओके, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं. ये जो है यमुना है, ये चंबल रिवर है. ओके, ये है बेतवा. ओके, केन बेतवा यहाँ पे, ये है सोन रिवर. और इधर जो है गंडक है, ये गंडक है, ये जो है राप्ती है, और ये घाघरा है. ओके, तो ऑल दीज रिवर्स हैं. यह महानदी है, महानंदा. आगे बढ़ते हैं. तो हाँ, हिमालय एंड द सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन. ऑक्सबो लेक डॉट द प्लेन्स एरिया. द एरिया इज डोमिनेटेड बाय द मानसून क्लाइमेट. ये जो एरिया है गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है वो बेसिकली मानसून क्लाइमेट है. द मानसून ब्रिंग रेन फ्रॉम मिड जून टू
मिड सितंबर तक यहाँ पे रेनफॉल होता है। एंड समर्स आर हॉट, यहाँ पे समर हॉट होते हैं। एंड विंटर वेरी कूल, मतलब कूल होता है। ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र है और डिफरेंट नेम से तो हम लोग देखें। ठीक है। बांग्लादेश में जमुना, असम में ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश में सियांग, चाइना में यारलुंग सांगपो। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिवर बेसिन। द रिवर बेसिन हैज़ द वेरी टोपोग्राफी। River basin has the varied topography. The environment plays a dominant role. Okay, environment plays a dominant role in the distributions of the population. The mountain areas with the steep slope have the inhospitable terrain. Okay, there are the less number of the people live in the mountain areas of the Ganga Brahmaputra basins. Yes, माउंटेन एरिया में कम रहते हैं, लेकिन द प्लेन्स एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन। यस, द सॉइल इज फर्टाइल, यहाँ पे सॉइल फर्टाइल, एग्रीकल्चर इज द मेन occupations of the people where the flat land is available to grow crops. Yes, the density of population, the density of population of the plains is very high. Okay, the density of population of the plains is very high. Yes, the main crop is paddy, यहाँ पे main crop paddy है। since the cultivation of the paddy require the sufficient water. yes, यहाँ पे वाटर ज़्यादा रिक्वायर होता है। क्यों? क्योंकि पैडी की धान की खेती में अधिक वाटर की आवश्यकता होती है। इट इज़ द ग्रोन in the areas where the amount of the rainfall is high. Okay, so population density means the number of the persons that live in 1 square kilometer of an area. तो उसे कहते हैं क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी। 1 किलोमीटर एरिया में कितने पीपल रहते हैं। तो जैसे हम कुछ एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, जैसे उत्तराखंड में 189 पीपल रहते हैं 1 किलोमीटर इस एरिया में। वेस्ट बंगाल में 1029, बिहार में 1102 पीपल रहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में ओनली 17 पीपल रहते हैं विद इन द 1 किलोमीटर 1 स्क्वायर किलोमीटर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीट, यहाँ पे बीट भी होता है। कहाँ पे? गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली में। वीट, मैस, sorghum, grams, millets are the other crops that are common. Okay, and cash crop like sugarcane, and jute यहाँ पे होता है। शुगर कैन एंड जूट होता है। आल्सो ग्रोन, बनाना प्लांटेशन होता है यहाँ पे। आर सीन इन द सम एरियाज ऑफ द प्लेन्स। वेस्ट बंगाल एंड द असम टी is grown in the plantation. Silk is produced through the cultivation of the silkworm. Okay, in the part of Bihar and Assam. Okay, the mountains and hills where the slope or the gentle crops are grown on the terrains. Okay, and next is the vegetation cover of the area varies according to the types of landscape. The Ganga and the Brahmaputra plains ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज, यहाँ ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज पाया जाता है। ध्यान रखना गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली में। अलॉन्ग विथ यहाँ पे टीक, साल, पीपल, थिक बम्बू यहाँ पे आया था। ग्रोन आर द कॉमन इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। यस, इसलिए यहाँ पे घर के बनाने में ज़्यादा उपयोग बम्बू का करते हैं। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विथ mangroves. Okay, delta area covered with mangrove forest in the part of Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh. कॉनिफेरस ट्री होते हैं यहाँ पे। कॉनिफेरस ट्रीज में क्या क्या होते हैं? यहाँ पाइन होते हैं, देवदार होते हैं, एंड फर। ये तीन जो है कहाँ पाए थे? कॉनिफेरस फॉरेस्ट में। ओके, ऊंचाई एरिया में जिसका एलिवेशंस मतलब 1000 या 2000 से ऊपर हो। कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप आर स्टीप। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर इज ए वैरायटी ऑफ बिल्ड लाइफ इन द बेसिन। एलिफेंट्स, टाइगर, डियर एंड द मंकी आर द कॉमन। यस, यहाँ पे जो है एलिफेंट,
tigers, deers, and monkey are the common. Uh, the one-horned rhinos is found in the Brahmaputra plain. One-horned rhino जो ब्रह्मपुत्र वैली में पाया जाता है. In the delta areas, Bengal tiger, crocodiles are found. Aquatic life में abundance है किसका? फिश रिवर वाटर का. ओके, फिश रिवर वाटर में पाए जाते हैं. द लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल में फिशेस पाई जाती हैं. एंड द मोस्ट पॉपुलर वैरायटीज ऑफ द फिश यहाँ पे है रोहू, कैल्टा, कैटला एंड द हिल्सा. Fish and rice is the stable diet of the people of living in this area. Okay, आगे बढ़ते हैं. टेरेस आर द built on the steep slope to create the flat surface on which the crops are grown. The slope is removed so uh, that water does not run off rapidly. तो टेरिस फार्मिंग इसे कहते हैं. मतलब टेरिस फार्मिंग जो तो माउंटेन एरिया में टेरेस को बना के पानी रोका जाता है जिससे यहाँ कल्टीवेशन किया जाता है. ओके, इरोजन, सॉइल इरोजन को भी रोकता है. तो ये है वन एंड राइनो. इसके वन एंड राइनो वो देख सकते हो, वन ऑन एक सींग वाले गैंडा, ये देखो ये है. एंड क्रोकोडाइल्स, ये क्रोकोडाइल्स. आगे बढ़ते हैं. हाँ, इन द फ्रेश वाटर ऑफ द गंगा, रिवर गंगा एंड द रिवर ब्रह्मपुत्र, वैरायटी ऑफ, यहाँ पे डॉल्फिन का है. इसे डॉल्फिन को सूसू भी बोलते हैं, इसका नाम है सूसू. एंड ब्लाइंड डॉल्फिन, ये अंधी डॉल्फिन होती है, फाउंड यहाँ पाई जाती है. कहाँ पे? गंगा ब्रह्मपुत्र में. एंड द प्रेजेंस ऑफ द सूसू इज एन indications of the health of the rivers. The untreated industrial and urban waste with the high amount of the chemicals are killing this species. Okay, तो ये है सूसू मछली, गंगा डॉल्फिन. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो ये केस स्टडी था बेसिकली. एक व्यक्ति, विनोद की बात की गई है, बिहार में रहते हैं. ठीक है, वो जो है अपने तालाब में कम्युनिटी फिशिंग करते हैं. एंड मतलब वो लोकल वैरायटी के फिशेस को वहाँ पाल रखे हैं. इसके साथ उनके पास भैंस है, अपने फसल में एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं. तो इस सब से वो अपना जीविका कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं. बस इसी को बताया गया उसमें. ठीक है, तो आप देख लेना इसको. आगे देखते हैं. टू एक्सीलरेट द एफर्ट टू अचीव द यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज एंड टू पुट फोर्स ऑन द सैनिटेशन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन. लॉन्च किए थे अक्टूबर 2 को 2014 को. तो ये ध्यान में रखना. आगे बढ़ते हैं. गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैज सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज. ओके, द सिटीज ऑफ इलाहाबाद, यस गंगा के किनारे. कानपुर, यस. वाराणसी, यस. लखनऊ गोमती नदी के किनारे. पटना, कोलकाता, all with the populations of the more than the 10 lakh are the located along the river Ganga. yes, क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरीज के पास भी हैं. जैसे कि लखनऊ गोमती है, तो गोमती जो है गंगा की सहायक है, तो उसी की ट्रिब्यूटरीज हुई. वाटर, वेस्ट वाटर फ्रॉम द टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स. This leads to the populations of the rivers. All the four ways of transport are well developed in the Ganga and Brahmaputra basin. Okay, all four ways of transport जो है well developed है. कहाँ पे? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में. In the plains are the roadways and the railways transport है for the people. one place to दूसरे प्लेस पे जाएंगे. जबकि वाटरवेज है इन द इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट particularly along with the rivers. कोलकाता इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द हुगली रिवर पे है कोलकाता. ओके, द प्लेन्स आर आल्सो हैज़ द लार्ज नंबर ऑफ द एयरपोर्ट. यस, यहाँ पे एयरपोर्ट भी है. और कुछ देखते हैं, जैसे कंजर्व द रिवर गंगा, नमामि गंगा प्रोग्राम इनिशिएटिव लाया गया. तो ध्यान में रखना. आगे बढ़ते हैं भाई, टूरिज्म को देखते हैं. टूरिज्म इज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ दिस बेसिन. ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन आगरा है. इलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड द यमुना पे. बुद्धिस्ट स्तूपास उत्तर प्रदेश में. एंड द बिहार, लखनऊ विद इट्स द इमामबाड़ा. असम विद द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. एंड
and Arunachal Pradesh with the distinct tribal culture are the some of the places worth a visit. Sorry, some are the places worth a visit. ओके, एंड आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज करेंगे, हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो नेम ऑफ द कंटिनेंट व्हिच द अमेजन रिवर इज बेसिन इज लोकेटेड, तो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। हमने कंट्री भी बताई थी, 6 कंट्री में वो जो है उसके बेसिन्स हैं। आगे देखते हैं, व्हाट आर द क्रॉप ग्रोन बाय द पीपल ऑफ अमेजन बेसिन, तो कसावा की खेती करते हैं, कॉफ़ी की, शुगर केन की, माइस की, सबकी खेती करते हैं, कॉफ़ी की। आगे बढ़ते हैं, और ये रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन में कौन सा बर्ड पाया जाता है, तो वो टोकॉन्स नाम की बर्ड पाया जाता है। ओके, काफ़ी फेमस है। एंड व्हाट आर द मेजर सिटीज़ लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा, तो कोलकाता है, कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, पटना है, कोलकाता है, ये सारे सिटी जो है गंगा रिवर पे लोकेटेड है। वन एंड राइनो कहाँ पाया जाता है, तो बेसिकली मानस एंड काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, टॉकॉन्स क्या है, तो एक बर्ड है जो कि कहाँ पाया जाता है, अमेजन बेसिन में पाया जाता है। एंड मेनोएक क्या है, तो वो स्टेबल फूड है, कहाँ का, अमेजन का है मेनोएक। ओके, एंड कोलकाता इज लोकेटेड, तो हुगली रिवर पे है। देवदार एंड द फर्स, फर्स ये कहाँ पे हैं, तो ये कॉनिफोरस फॉरेस्ट है। बंगाल टाइगर इज फाउंड, तो कहाँ पे, डेल्टा एरिया जो है बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। अब देखते हैं कॉटन टेक्सटाइल, तो कॉटन टेक्सटाइल बेसिकली बनारस कॉटन टेक्सटाइल वाराणसी क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये देख लेना एक बार आप सही से। ये मलोका बेसिकली स्टैंडिंग रूफ है, मलोका कहाँ पे, अमेजन में पाया जाता, अमेजन में लोग बना के रहते हैं। एंड पिरान्हा, पिरान्हा क्या है, ये फिश है, कहाँ पे, अमेजन में। और सिल्क वॉर्म ये सेरीकल्चर से संबंधित है, काजीरंगा ये असम में है। ओके, आगे देख लेते हैं, कुछ एक क्वेश्चन और है। पैडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, तो रीजन क्या है इसका, तो बेसिकली यहाँ हाई रेनफॉल है, हाई टेम्परेचर है, एलुवियल सॉयल है। ओके, हाई डेंसली एरियाज है। तो इस प्रकार 6 चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट मिलेंगे 7th चैप्टर पे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।